हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द जर्मन मेंटोर। आज का जो सेशन है वो मैं आपको बताऊंगा डाटिव की दो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस आउस और फ़ोन। दोनों का मतलब फ्रॉम होता है, लेकिन आउस और फ़ोन कहाँ यूज़ होते हैं, इनका एक्चुअल में डिफरेंस क्या है वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो इसको अभी कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके, और सारे नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। डाटिव की दो प्रेपोजिशंस आउस एंड फोन। लोस्के इट्स टुडेज टॉपिक डिफरेंस बिटवीन आउस वर्सेस फोन। ये आज हम सीखेंगे वन बाय वन, ठीक है। दोनों का मतलब फ्रॉम होता है, लेकिन एक्चुअल में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया जाता है। चलिए, इन द जर्मन लैंग्वेज प्रेपोजिशंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन एक्सप्रेसिंग लोकेशन, ओरिजिन एंड मूवमेंट। तो फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो डाटिव की बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है। उनका एक सेपरेट सेशन पहले बना हुआ है, वो कंप्लीट जो सेशन है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। लेकिन आज हम सीखेंगे आउस और फ़ोन। देखिए, ये जो प्रेपोजिशंस होती हैं ये यूज़ की जाती हैं किसी लोकेशन को बताने के लिए, आपके ओरिजिन को बताने के लिए, या किसी मूवमेंट को बताने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, टू कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशंस आउस एंड फोन ऑफन कंफ्यूज लर्नर्स ड्यू टू देयर सिमिलर मीनिंग्स। तो ये होता है फ्रेंड्स, ये जो दोनों प्रेपोजिशंस हैं इनका मतलब फ्रॉम होता है, और लर्नर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि कहाँ आउस यूज़ करना है और कहाँ फ़ोन यूज़ करना है। वो मैं आपको बताऊंगा आज। इन दिस सेशन वी विल लर्न द कंसेप्ट इन डेप्थ, आउस एंड फोन। मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा दोनों ही प्रेपोजिशंस का मतलब, एग्जामिनिंग देयर यूसेज, कॉन्टेक्स्ट एंड डिफरेंसेस, ठीक है। तो सेशन ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, और आई होप कि देखने के बाद आपको ये डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि आउस और फ़ोन कहाँ यूज़ करना है। तो ये सारे पॉइंट्स कवर करूँगा मैं इस वीडियो में। चलिए पहले आउस देख लेते हैं। मीनिंग, आउस टिपिकली डिनोट्स ओरिजिन, ये ओरिजिन को बताता है। इंडिकेटेड फ्रॉम वेयर समबडी बिलोंग्स, कोई पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है वहाँ पर आउस यूज़ होता है। समथिंग इज़ मेड ऑफ सम मटेरियल, जब कोई चीज़ किसी मटेरियल से बनी है तो वहाँ पर भी हम आउस यूज़ करते हैं, ठीक है। बाइशपीलो, पहला एग्जांपल है इश कॉमे आउस इंडियन, ठीक है। तो मैंने अपना ओरिजिन बताया, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये तो पहला फ्रेज़ है, यहीं से हम जर्मन पढ़नी शुरू करते हैं, ठीक है। जब आप किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो यही सेंटेंस, यही फ्रेज़ हम बोलते हैं, इश कॉमे आउस इंडियन। आप अपनी कंट्री यहाँ लगा सकते हैं, जैसे आई कम फ्रॉम इंडिया। और दूसरा जो है, दास बुक इस्ट आउस पापियर, द बुक इज़ मेड ऑफ पेपर। जो मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ किसी मटेरियल से बनी है तो वहाँ पर भी हम आउस लगाते हैं, ठीक है। तो पहला तो मतलब ये हो गया आउस का, आपका ओरिजिन, आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ या कोई भी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और दूसरा ये कि कोई चीज़ किस मटेरियल से बनी है। आगे बढ़ते अब हम देखते हैं फ़ोन एज़ कम्पेयर टू आउस, ये कहाँ यूज़ होता है बेसिकली। मीनिंग, फ़ोन सिग्निफाइज द सोर्स और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मूवमेंट। जब आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं, कोई जर्नी कर रहे हैं, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था वहाँ पर हम फ़ोन यूज़ करते हैं जनरली। एंड इट कैन ऑल्सो डिनोट ओनरशिप और पोजेशन। जब आप किसी चीज़ का आप पोजेशन बताते हैं या ओनरशिप बताते हैं उस चीज़ की, तो वहाँ पर भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, बाइशपीलो, देर सूक फैट फोन बर्लिन नाक म्यूनशन, ठीक है। द ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम बर्लिन टू मुनिक। तो ये सिचुएशन वो है कि जब आप कोई जर्नी किस जगह से, किस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, तो बर्लिन से स्टार्ट हो रही है, तो आपका फ़ोन बर्लिन नाक म्यूनशन, ये आपका फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट हो गया। और दूसरा जो आपका हो गया, दास गेमेल्डर इस्ट फॉन आइनम बेरूमटन क्यूंसलर, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है ये बिलोंग करती है एक फेमस आर्टिस्ट को, ठीक है। तो उस पेंटिंग के ऊपर उसका पोजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ोन लगा। अब थोड़ी ग्रामर भी मैंने इसमें यूज़ की है, जैसे देखिए क्यूंसलर है, इसका आर्टिकल जो होता है डेयर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फ़ोन आपकी डाटिव प्रेपोजिशन है, तो डेयर बन जाता है डेम, और उसका उन बेस्टिम्ड बनता है आइनम, ठीक है। तो यहाँ पे आइनम हो गया। और बेरूमटन जो है ये आपका एडजेक्टिव है, और डाटिव केस के अंदर एडजेक्टिव एंडिंग हमेशा en होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एडजेक्टिव एंडिंग्स को अगर आपने पढ़ना हो, आकुजाटिव और डाटिव क्या होते हैं, इसके डिटेल सेशन मैंने बहुत पहले बनाए थे, उनके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो आज वाले टॉपिक के अंदर आउस और फ़ोन के अलावा जो भी ग्रामर आएगी मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा, वो भी आप एज अ रेफरेंस नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ़ोन का मतलब, एक स्टार्टिंग पॉइंट, और आपका किसी चीज़ के ऊपर पोजीशन होना या ओनरशिप होना। अब कुछ और मतलब भी देखते हैं कि आउस और फ़ोन कहाँ यूज़ होता है। देखिए, आउस व्हेन यू डायरेक्टली कम्स फ्रॉम सम प्लेस, जब आप फिजिकली किसी जगह से आ रहे हैं तो वहाँ पर हम आउस यूज़ करते हैं। जो सबसे पहले सेंटेंस आपने देखा था कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर भी आउस है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली, जब आप फिजिकली कहीं से आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम आउस यूज़ करते हैं, किसी जगह से आना।
एंड फोन होगा आपका व्हेन यू डायरेक्टली कम्स फ्रॉम सम पर्सन, जब आप किसी पर्सन से मिल के आ रहे हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ़ोन। वो कैसे, देखिए हाउस का पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जी कम्ड आउस टेम हाउस, शी कम्स फ्रॉम द हाउस, तो वो फिजिकली वहाँ से आ रही है, तो हाउस का आर्टिकल दास होता है, यहाँ पे बन जाएगा डेम, क्योंकि आउस जो है आपकी डाटिव प्रेपोजिशन है। दूसरा देखिए, दास शेफ कम्ड आउस टेम हाफन, ठीक है, तो हाफन का भी जो आर्टिकल है वो डेयर होता है, वो डेम बन जाएगा, क्योंकि आउस आपकी डाटिव प्रेपोजिशन है। तो शिप कम्स फ्रॉम द हार्बर, फ्रॉम द पोर्ट, ठीक है, कोई चीज़ किसी प्लेस से आ रही है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, एयर कम्ड आउट स्टेयर बैंक, वो फिजिकली बैंक से आ रहा है, ही कम्स फ्रॉम द बैंक, तो बैंक का आर्टिकल डी होता है, तो ये बन जाएगा आउस डेयर बैंक, क्योंकि आउस डाटिव प्रेपोजिशन है। तो ये 3 फ्रेज थे, 3 सेंटेंस थे जिसमें कोई ना कोई पर्सन, कोई चीज़ किसी जगह से आ रही है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जब आप किसी पर्सन से मिलके आ रहे हैं, तो फ़ोन में हम देखेंगे जी कम्ड फ्रॉम शेफ, शी इज़ कमिंग फ्रॉम द बॉस, तो वो मिलकर आ रही है अपने बॉस से, तो शेफ का आर्टिकल होता है आपका डेयर, और वो बन जाता है डेम डाटिव में, तो फ़ोन प्लस डेम आपका जो है बन जाता है फोम, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा देखिए, एयर कम्ड फोन जाइन एंड एल्टन, अब यहाँ पे मैंने पोजेसिव आर्टिकल लगाया क्योंकि एल्टन अपने आप के अंदर प्लूराल है, ठीक है, तो डाटिव के अंदर प्लूराल होता है डेन, तो यहाँ पे पोजेसिव है, तो डेन का बन जाएगा जाइनन, एयर कम्ड फोन जाइनन एल्टन, ही इज़ कमिंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स। मान लीजिए वो वहाँ पर वेकेशंस मनाने गया था, अब वो आ रहा है, तो यहाँ पे लग गया आपका फ़ोन। तो फ्रेंड्स ये वो कॉन्टेक्स्ट हो गए हाउस के केस में जब आप किसी प्लेस से आ रहे हैं, और फ़ोन आप जब किसी पर्सन से मिल के आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सिचुएशंस भी देख लेते हैं। चलिए, हाउस का मतलब आउट ऑफ भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है, आउट ऑफ जो हम जनरली इंग्लिश में बोलते हैं। आप जर्मन में कैसे बनेंगे ये फ्रेजेस देखिए, डी ईडिया कॉम्ड आउस माइनम कॉफ, ठीक है, तो इसका फ्रेज बना डी आइडिया कम्स आउट ऑफ माई माइंड, ठीक है, जो हम जनरली इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी इस सिचुएशन, इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम आउस यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देखिए फ्रेंड्स, द स्पेयर कॉम्ड आउट स्टेयर ह्यूलर, तो ह्यूलर का आर्टिकल डी होता है, वो बन जाएगा यहाँ पे डेयर, द बियर इज कमिंग आउट ऑफ द केव। थर्ड देखिए, डी कार्ट्स स्प्रिंग्ड आउट स्टेम आउटो, दास आउटो होता है, यहाँ पे बन जाएगा आउट स्टेम हॉटो, द कैट जम्प्स आउट ऑफ द कार। तो ये तीनों ही सेंटेंस जो थे ये थे आपके आउट ऑफ सिचुएशन में, ठीक है, वहाँ पर हम आउस यूज़ करते हैं। अब सेशन का आज जो है लास्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, फ़ोन, जो एक नॉर्मल फ्रॉम होता है, ठीक है, एक्सप्लेनिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ फिजिकल मोशन, ठीक है, जब आप स्टार्टिंग पॉइंट किसी चीज़ का बताते हैं तो वहाँ पर हम फ्रॉम यूज़ करते हैं, फोन यानी फ्रॉम, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल, एस इज निश्ट जेयर वाइट फोन हियर बिस सुम बानो, इट इज़ नॉट टू फार फ्रॉम हियर टू द स्टेशन। तो यहाँ पे जो है फ्रॉम, ये एक नॉर्मल फ्रॉम है जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड फ्रेज देखिए, वी आर कॉमन गेराडा फोम स्पील प्लाट्स, तो डेयर स्पील प्लाट्स होगा, तो वो बन जाएगा डेम, और फोन प्लस डेम बन जाएगा आपका फोम, जो मैंने आपको पहले बताया। वी आर रिटर्निंग फ्रॉम द प्लेग्राउंड, तो यहाँ पे कोई अलग से कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जस्ट यहाँ पे नॉर्मल फ्रॉम की तरह रिएक्ट करेगा फ़ोन। और थर्ड एग्जांपल देखिए, द स्केशेंक इस्ट फॉन माइनर मूटर, तो डी मूटर होता है, अब यहाँ पे बन जाएगा माइनर मूटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बनाया है इसको पोजेसिव आर्टिकल के साथ। द गिफ्ट इज़ फ्रॉम माई मदर। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा सेशन जो मैंने आपको बताया हाउस और फ़ोन के ऊपर, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे कैसे यूज़ होता है। सेंटेंसेस और भी बन सकते हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रख के ही सेंटेंसेस बनाने हैं। कुछ प्रॉब्लम होगी सेंटेंसेस में तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रेक्टिफाई करूँगा, उसको करेक्ट करके बताऊँगा। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा हाउस और फ़ोन, ठीक है, और लाइक शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। और लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक पहुँचे, पूरा वीडियो आपने देखा, और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जमन पढ़ते रहिए दी जमन मेंटोर पे, जतिंदर सिंह मेरा नाम है। जल्दी मिलेंगे एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। बिस्बाल चूज आउडजेन, चाओ चाओ।